हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शेरी के अंदर। कोड विद शेरी के अंदर आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज कंडीशनल ऑपरेटर्स जिनको टर्नरी ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, इफ एल्स ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। ये सब देखेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने कोड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के साथ आप लोग अपडेटेड रहें। चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं आ जाता हूँ अपनी वीएस कोड के स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे आके मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं फाइल का नाम रख रहा हूँ जी कंडीशनल ऑपरेटर्स या कंडीशनल ऑपरेटर .py की एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है अगर आपने एक पाइथन की फाइल बनानी है तो। चलें जी, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे आके अपनी एक कंडीशन देता हूँ। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज a इज़ इक्वल टू 5 और मैं कहता हूँ b इज़ इक्वल टू 7 और मैं यहाँ पे एक कंडीशन वैल्यू लेता हूँ। मैं कहता हूँ प्रिंट करो, यहाँ z की वैल्यू मैं कहता हूँ z इज़ इक्वल टू a इज़ लेस देन 5। तो आप मुझे क्या दे दो, या फिर मैं इसको रिमूव करता हूँ। मैं कहता हूँ जी सिंपली यहाँ पे आके इफ़ कंडीशन यूज़ करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इफ़ a इज़ लेस देन b तो फिर आप क्या कर दो, मुझे आप यहाँ पे एक कोलन लगाओ और उसके बाद इंडेंटेशन दे दो। इंडेंटेशन क्या होती है, एक टैब का बटन यूज़ करके आप इंडेंटेशन यूज़ कर सकते हैं या फिर आप लोग 3 स्पेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 2 3, तो वो भी इंडेंटेशन के तौर पर वर्क करेगी। ये इसके लिखने का एक सिंटेक्स है और यहाँ पे आप करवा दो प्रिंट और यहाँ आप लिख दो द वैल्यू ऑफ ए इज़ सॉरी लेस देन बी। ठीक है, और एल्स के अंदर आप दे दो सेम चीज़। आप कॉलन लगा के इसको लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ बी और मैं कह देता हूँ जो वैल्यू ऑफ बी इज़ लेस देन ए। अब देखते हैं होगा क्या जी। मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को। मैं इसको पहले को सारे को रिमूव कर देता हूँ। चलें जी, द वैल्यू ऑफ ए इज़ लेस देन बी। ऑब्वियस ही बात है, बी की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू 5 है, तो ए की वैल्यू लेस देन ही होगी। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू को कर देता हूँ लेट्स सपोज 9, तो अब मेरे पास क्या चलेगा, मेरे पास एल्स ऑपरेटर चलेगा। द वैल्यू ऑफ बी इज़ लेस देन ए। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। वीडियो को जल्दी से आगे स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ एलिफ के नाम से। हमारे पास एक एलिफ की ऑप्शन भी होती है पाइथन के अंदर, जिसका काम भी सेम होता है, प्रिंट करवाना। लेकिन प्रिंट क्या करवाना, इंडेंटेशन, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज इक्वल। इन केस अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है मेरे पास तो। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये एरर क्यों कोस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन नहीं दी है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ ए की वैल्यू डबल इक्वल टू है किसके, बी के। अब ये क्या करेगा, उस कंडीशन को पढ़ेगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ करता हूँ द वैल्यू ऑफ बी इज़ लेस देन ए, लेकिन जैसे ही मैं दोनों की वैल्यू को सेम कर देता हूँ, मैं कहता हूँ दोनों की वैल्यू क्या है, 7 है, तो अब ये मुझे क्या देगा, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज़ इक्वल। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। चलें जी, अब मैं करता हूँ एक रियल टाइम एग्जांपल की तरफ मूव। लेट्स सपोज हम गए हैं कहीं लाइसेंस बनवाने, बाइक का लाइसेंस, कार का लाइसेंस, कोई भी लाइसेंस बनवाने हम जाते हैं। तो वहाँ पे हमसे कुछ सवालात पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके हमने आंसर देने होते हैं। वो आंसर क्या होते हैं वो देखते हैं जी, और उसको किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज एज इज़ इक्वल टू है मेरी 18 और मैं कहता हूँ यहाँ पे एक कंडीशन लगा के इफ़ की। मैं कहता हूँ इफ़ एज इज़ इक्वल टू 18, तो आप क्या करो, प्रिंट करवा दो यू कैन ड्राइव अ कार बट नीड अ लाइसेंस।
ठीक है, और एल्स मैं कहता हूँ कि यू कांट ड्राइव। एल्स के अंदर कोई कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। प्रिंट, और मैंने कहा प्रिंट क्या कर दो आप, यू कांट ड्राइव, आप ड्राइव नहीं कर सकते। वो कह रहा है जी यू कैन ड्राइव अ कार बट नीड अ लाइसेंस। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने दो कंडीशन दी हैं, लाइसेंस भी पूछा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक लाइसेंस का भी इनपुट दे दूँगा। मैं कहता हूँ लाइसेंस आपको बनवाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ जी लाइसेंस है मेरा ट्रू, मैं बूलियन में वैल्यू दे रहा हूँ। और मैं कहता हूँ जी एक और कंडीशन दे देता हूँ एलिफ की, कि एज मेरी कितनी है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 18, 18 है या 18 से ज़्यादा है। एंड की कंडीशन मैं देता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरा जो लाइसेंस है वो क्या है, ट्रू है, लाइसेंस भी बना हुआ है। तो अब आप क्या करो, आप मुझे प्रिंट करवा दो वैल्यू सिर्फ यू कैन ड्राइव, कि आप ड्राइव कर सकते हो, डैट इज़ इट, बात ही ख़त्म हो गई। अब उसने कहा जी एज 18 है और लाइसेंस ट्रू है, तो आप क्या वैल्यू ले सकते हो, आप ले सकते हो कि योर लाइसेंस इज़ यू कैन ड्राइव। और अब यहाँ पे एज इज इक्वल टू 18 के ऊपर अगर मैं कर देता हूँ एक कंडीशन लगा देता हूँ, एंड लाइसेंस इज इक्वल टू, और मैं इसको कह देता हूँ कि अगर आपकी एज ग्रेटर देन या इक्वल है किसके, 18 के, तो आप क्या करो लाइसेंस को ट्रू करवा दो। तो ये मुझे क्या देगा, ये वैल्यू देगा। लेकिन अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ तो अब ये क्या वैल्यू हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब वो मुझे क्या दे रहा है, यू कैन ड्राइव। अगर एज 18 है या 18 से ज़्यादा लाइसेंस बना हुआ है तो वो क्या देगा, आपको दे देगा यू कैन ड्राइव। लेकिन अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ तो अब क्या होगा मेरे पास, अब वो मुझे दे देगा यू कैन ड्राइव अ कार बट नीड अ लाइसेंस। आपको क्या चाहिए, आप ड्राइव कर सकते हैं बट आपको एक लाइसेंस चाहिए। लेकिन अगर एज इससे कम हो जाती है या इन दोनों में से एक भी कंडीशन मेरे पास रॉन्ग आ जाती है, मैं कहता हूँ जिस एज होगी मेरे पास 16, तो अब वो मुझे क्या कहेगा, सिंपल यू कांट ड्राइव। ये वाली कंडीशन उसने यूज़ की और उसने मुझे कहा कि आप ड्राइव नहीं कर सकते, आपके पास ड्राइव करने की अथॉरिटी नहीं है। अगर आपका लाइसेंस बना भी हो तो ठीक है, क्योंकि लाइसेंस 18 से पहले बनना ही नहीं है, तो और सी बात है, यू कांट ड्राइव। 18 की एज तक आपको ड्राइव करना होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी गाइस, कि हमने किस तरह इसको यूज़ किया, एक रियल टाइम एग्जांपल को, एक प्रोग्रामिंग को यूज़ करके हमने किस तरह से इसकी वैल्यू निकाली है। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम लेकर चलते हैं सिंपली, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं कमेंट यहाँ पे कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे ये वैल्यू लेना चाहता हूँ इनपुट यूज़र से, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं इंटीजर वैल्यू, तो हमें इंटीजर लगाना पड़ेगा और उसके अंदर हम इनपुट वैल्यू दे के उसके अंदर हम यूज़ करेंगे। मैं कहता हूँ जी व्हाट इज़ योर एज, आपकी एज क्या है। अब ये मुझे क्या देगा, मुझसे एक वैल्यू पूछ रहा है, मैंने कहा जी मेरी एज है 21, मैंने इसको एक वैल्यू दे दी 21 और मैंने यहाँ से एंटर प्रेस किया। यू कैन ड्राइव अ कार बट नीड अ लाइसेंस, क्योंकि लाइसेंस यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। मैं इसको ट्रू कर देता हूँ और अब अगर मैं इसको क्लिक करूँगा व्हाट इज़ योर एज, और वो कहता है जी एज मेरी 27 है, मैं एंटर करूँगा तो मुझे क्या दे देगा, यू कैन ड्राइव, क्योंकि लाइसेंस यहाँ पे क्या है, ट्रू है। अगर मैं लाइसेंस भी यहाँ से लेना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लाइसेंस बूलियन वैल्यू के अंदर चाहिए। लेकिन क्योंकि अगर मुझे यहाँ से वैल्यू बूल के अंदर चाहिए और मैं यहाँ पे बूल दे भी देता हूँ और मैं इनपुट मांगता हूँ उसकी, और मैं कह देता हूँ डू यू हैव आ लाइसेंस टू ड्राइव आ कार, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, सबको स्ट्रिंग में ऐड कर देता हूँ। तो
अब ये मुझे वैल्यू क्या देगा, व्हाट इज़ योर एज, और मैं यहाँ कह देता हूँ कि जी मेरी एज है जी 20 साल, और मैंने यहाँ पे डू यू हैव अ लाइसेंस, मैंने इसको ट्रू कर दिया तो उसने मुझे क्या दे दिया, ट्रू, यू कैन ड्राइव। लेकिन अगर मैं इसको फॉल्स भी दूंगा तो क्या होगा, मैंने इसको फॉल्स दिया लेकिन वो अब भी मुझे कह रहा है कि आप ड्राइव कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास जब पहले वर्क कर रहा था तो वो क्या दे रहा था, वो कह रहा था कि आप इसको ड्राइव नहीं कर सकते, आपको लाइसेंस चाहिए। तो इशू किस चीज़ में आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर ये चीज़ बता दें कि किस चीज़ का इशू आया है यहाँ पे, तो हमें ये वैल्यू फॉल्स में क्यों नहीं मिली। अगर आप लोग इसका जवाब देंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, एक वैलिड रीज़न के साथ मुझे इसका जवाब दीजिएगा, अदरवाइज मैं तो बता ही दूंगा। सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहे हैं तो एम्प्टी स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली उसको क्या दे देगा, वैल्यू को बूल के अंदर कन्वर्ट नहीं करता, वो उसको फॉल्स में नहीं कन्वर्ट करेगा, वो उसको एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, और एम्प्टी स्ट्रिंग हमेशा ट्रू होता है, तो उसकी वैल्यू को कंसिडर कर रहा है, ट्रू कर रहा है। अगर आप लोगों को ये वैल्यू चाहिए तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ देना पड़ेगा। मैं कहता हूँ येस स्लैश नो, और मैं यहाँ कर देता हूँ जी टू, आप मुझे इसकी लोअर वैल्यू में दे दो। येस और नो अगर आप वैल्यू को, वो अगर आप उसे लार्जर भी करते हैं तो वो क्या करेगा, उसको लोअर वैल्यू के अंदर ही कंसीडर करेगा। और हमें यहाँ पे एक इफ एल्स कंडीशन और देनी पड़ेगी, जिसमें मैं लिखूँगा इफ़ लाइसेंस इज़ इक्वल टू येस, आपने मुझे वैल्यू क्या करके देनी है जी, ट्रू। तो लाइसेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। एल्स, या फिर मैं यहाँ पे एलिफ ही ऐड करता हूँ, एलिफ मैं कहता हूँ लाइसेंस इज इक्वल टू नो, तो वो क्या करेगा, इसको लाइसेंस को कंसीडर करेगा, लाइसेंस को कंसीडर करेगा फॉल्स। और अगर कोई तीसरी ऑप्शन आती है तो मैं यहाँ पे एल्स भी लगा देता हूँ, लेट्स सपोज, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी आप इसको प्रिंट कर दो, लाइसेंस इज इक्वल टू नन, लाइसेंस क्या हो गया, नन हो गया। और अब मुझे यहाँ पे इज इक्वल टू की जगह लगाना पड़ेगा इज, लाइसेंस इज फॉल्स और लाइसेंस इज़ ट्रू। यहाँ पे इस की वैल्यू यूज़ करूँगा कि अगर लाइसेंस ट्रू है या इज़ है, जो भी है, तो आप मुझे ये वैल्यू कंसीडर करके दोगे। इसको रन करते हैं जी, चेक करते हैं क्या आता है। व्हाट इज़ योर एज, एज आ गई जी 21। डू यू हैव अ लाइसेंस कार्ड, मैंने कहा जी आप कर दो यस, यू कैन ड्राइव। लेकिन अगर मैं इसी को रन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि नो, व्हाट इज़ योर एज, एज है, और इसको मैं कहता हूँ कि नो, तो अब भी वो मुझे वैल्यू क्या दे रहा है, ट्रू ही दे रहा है, जबकि ये वैल्यू ट्रू नहीं आनी चाहिए। ट्वेंटी वन, मैंने कहा जी नो, भी वैल्यू क्या दे रहा है, उसी में दे रहा है क्या इशू आ सकता है, ये चीज़ समझने वाली है। इशू देखते हैं जी, इसका इशू क्या हो सकता है, इसका इशू देख लेते हैं जी, इसमें इशू में क्या प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है, मैंने इसको डबल इक्वल नहीं देने चाहिए थे मुझे, मुझे इसको सिंगल देने हैं।
तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, इस वजह से कंडीशन को एरर दे रहा है। चलें जी एक बार फिर से रन करके देखते हैं। व्हाट इज़ योर एज, मैं कहता हूँ जी मेरी एज है जी 21, लाइसेंस नहीं बना हुआ, नो। अब भी वो मुझे नो ही दे रहा है, क्यों दे रहा है? यहाँ फिर आई थिंक मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ की है। मैं इसको लाइसेंस को यहाँ पे कंसीडर करता हूँ और इसको भी यहाँ पे कंसीडर कर देता हूँ। अब इसको चेक करते हैं जी रन करके। आई होप अब ये चलेगा। 21 और इसको मैं कर देता हूँ जी नो। अब उसने मुझे क्या कह दिया, यू कान ड्राइव, आप ड्राइव नहीं कर सकते भाई। क्यों? क्योंकि आपका लाइसेंस नहीं बना हुआ। इसी तरह मैं कह देता हूँ जी कि एज है मेरी 18 और मेरा लाइसेंस बना हुआ है। ओ सॉरी, मैं इसको फिर से रन करता हूँ। उसने मुझे पूछा कि एज क्या है, मैंने कहा 21 है। लाइसेंस बना है, मैंने कहा जी यस बना है। अब भी कोई एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है अब वो देख लेते हैं जी। भूल की वैल्यू तो रिमूव करना ही भूल गए। अब चेक करते हैं जी, अब सही आएगा। व्हाट इज़ योर एज? 21। डू यू हैव अ लाइसेंस? यस, यू कैन ड्राइव। लेकिन अगर आप लोगों का एज आती है जी 21 और आपका लाइसेंस नहीं बना, मैंने कहा नो, यू कैन ड्राइव अ कार बट नीड अ लाइसेंस। आपके पास लाइसेंस नहीं है। अब हमारी प्रोडक्ट क्या चल रही है, बिल्कुल सेम और एक्यूरेट चल रही है। अगर आप लोगों को मैं अपना कोड दोबारा से एक दफ़ा गो थ्रू करके दिखाऊं, एज हमने दी 18, इंट के अंदर हमने वैल्यू दी व्हाट इज़ योर एज, क्योंकि उसने वहाँ से इंटीजर में वैल्यू उठानी थी। इसी तरह हमने लाइसेंस दिया, इनपुट डू यू हैव अ लाइसेंस अ कार, येस और नो। अगर वो येस का वाई बड़ा भी कर देता, छोटा भी कर देता, तो वो उसको क्या कंसीडर करेगा, उसको स्मॉल ही कंसीडर करेगा। इफ़ लाइसेंस इज इक्वल टू येस की कंडीशन हमने दी, हमने कहा लाइसेंस जो है हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर वो येस देता है तो लाइसेंस हमारा बूलियन वैल्यू में आएगा ट्रू, और अगर वो देता है लाइसेंस नो तो बूलियन वैल्यू के अंदर हमारी क्या वैल्यू आएगी, फॉल्स। एल्स अगर वो कुछ भी नहीं देता तो क्या आएगा, नन आ जाएगा। इफ़ एज इज इक्वल टू 18 एंड लाइसेंस इज फॉल्स, ये वाला लाइसेंस तो क्या करेगा, बूलियन के अंदर वैल्यू को फॉल्स कर देगा, यू कैन ड्राइव अ कार बट नीड अ लाइसेंस। लेकिन अगर वो कहता है कि एज इज ग्रेटर देन 18 लाइसेंस इज ट्रू, तो वो क्या करेगा, यू कैन ड्राइव। अदरवाइज वो मुझे कह देगा यू कान ड्राइव। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर करके व्हाट इज़ योर एज, मैंने कहा मेरी एज है जी 16। डू यू हैव नीड अ लाइसेंस टू ड्राइव अ कार, मैंने कहा जी नो, एज ही नहीं है तो कैसे बनेगा लाइसेंस। तो उसने कहा यू कांट ड्राइव, आप ड्राइव नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इस कंडीशन को रन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरी एज है जी 18 और लाइसेंस मेरा बना हुआ है, तो अब मुझे क्या कहेगा, यू कैन ड्राइव। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कोर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगे कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आप लोग इसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के आप लोग बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिलेटेड या किसी भी वीडियो के रिलेटेड तो आप लोग मुझे वो भी बता सकते हैं। जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।